एहसन बून साहब जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सदारत का इलेक्शन लड़ रहे हैं। इससे पहले एहसन बून साहब शुरू में हाई कोर्ट बार लाहौर के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं और इसके अलावा मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल चौथी मरतबा बने हैं। ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है। अब ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सदारत के मजबूत कैंडिडेट हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इनको भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद कवी है कि ये भरपूर वोटों से कामयाबी हासिल करेंगे और एक अक्सरियती जो इस टाइम वकला की तादाद है वो इनकी फेवर में है, वो इनकी सपोर्ट में है। और आज का भी जो फंक्शन हुआ उससे भी साबित हुआ, मुल्तान के भी सुप्रीम कोर्ट बार के वकला हैं, वो उनकी अक्सरियती जो है एहसन बून के साथ है। तो लिहाजा हम एहसन बून साहब की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद हैं और दुआ गो हैं। क्या आपने मेरी राय ली? एहसन बून साहब हमारे कैंडिडेट हैं और इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि दोस्त शनास हैं, ताल्लुकात को निभाना जानते हैं। आप मतलब इनको कभी फ़ोन करें तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके नाम से मुखातब करके आपको ना बुलाएं। तो जो लोगों को याद रखते हैं तो फिर लोगों के दिलों में भी वो हमेशा कायम दायम रहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इनकी कामयाबी के भी चांसेस हैं। हम दोस्तों का इलेक्शन लड़ते हैं तो दोस्तों के दोस्त हैं, निभाने वाले हैं। अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे और इंशाल्लाह ताला इनकी कामयाबी के कभी इम्कानात हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कानूनदान मिर्ज़ा अज़ीज़ अकबर बेग एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिन्हें ये एज़ाज़ हासिल है कि वो पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन रहे हैं। हमेशा वकला जिद्दोजहद में इन्होंने अपनी क़यादत का लोहा मनवाया है और मौजूदा पाकिस्तान बार कौंसिल में ये एक मेंबर हैं, लेकिन वकला तारीख़ पर इनकी गहरी नज़र है। मिर्ज़ा साहब से पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के आइंदा होने वाले इंतखाबात का रुख किस तरह से ये मुतय्यन करते हैं और इसका पस मंज़र क्या है? देखिए, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के दो मेजर ग्रुप्स हैं। एक आसपा ग्रुप जी और दूसरा हामिद खान ग्रुप। आसपा ग्रुप जो है ये बहुत अच्छा और वकला के लिए बेहतरी का तरीका है, वेलफेयर के हवाले से वैसे भी और गवर्नमेंट को टफ टाइम देने के हवाले से हर तरह से। अच्छा। और जो दूसरा ग्रुप है वो इस वक्त तो वैसे ही वो पीटीआई के मेंबर हैं। अच्छा। और इस वक्त जो कैंडिडेट हैं वो तीन कैंडिडेट प्रेसिडेंट के लिए है। एक बून साहब है, दूसरे अपना खोसा साहब और तीसरे हाफिज अब्दुर्रहमान साहब। ठीक। हाफिज अब्दुर्रहमान साहब जो है वो अपना जमात इस्लामी से हैं। अच्छा। और अपना खोसा साहब जो है वो अपने आप को क्लेम करते हैं कि मैं पीपल पार्टी का हूँ, लेकिन टिकट उनके पास हामिद खान ग्रुप की है।
ठीक। जबकि आमिर खान ग्रुप तो आप सबको पता है कि वो उसमें है, अपना गवर्नमेंट ग्रुप है। अच्छा। और ये जो है भून साहब, ये असल में ये पीपल पार्टी के कैंडिडेट है असल में। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये देखते हैं कि लोग उनके साथ जोक दर जोक आ रहे हैं। ठीक। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो प्रेसिडेंट बनेंगे इंशाल्लाह। और फिर हमने पाकिस्तान बार काउंसिल में बैठकर बहुत तब्दीलियाँ ले आए हैं। ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत काम किए हैं और कर रहे हैं जी। हम लेजिस्लेशन भी बहुत तैयार कर लिया, वो लेजिस्लेशन भी पुट अप कर रहे हैं। ठीक। तो इसमें ये है कि उससे लोगों को मफाद होगा, आम लोगों को मफाद होगा जी, आम वकला को मफाद होगा, तो सारे काम हो गए। और फिर हमने इस दफ़ा वाइस चेयरमैन ही ये सोचा था कि पंजाब को नहीं, छोटे सूबों को पहले देंगे। ठीक। तो इस दफ़ा KPK को दी हुई है, उन्हें वाइस चेयरमैन भी उन्हें दिया है। सही। और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव भी उन्हें दिया है। ठीक। तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारा कुछ है। और मुझे उम्मीद है कि KPK से 90% वोट हमें लेके देंगे। अच्छा, भून साहब को मिलेगा? भून साहब इंशाल्लाह 90% इंशाल्लाह उन्हें। और लाहौर में सबसे ज़्यादा वोट है, लाहौर में भी हमारे भून साहब की बहुत अच्छी पोजीशन है। जी। यहाँ मुल्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह भून साहब की बहुत अच्छी पोजीशन है। और इस तरह सिंध में भी ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला भून साहब जीत जाएंगे। ठीक। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ये बताइए कि आप क्या तवक्को रखते हैं कि भून साहब के आने के बाद वकला वेलफेयर के इक़दाम में कोई तेज़ी आएगी, कोई तहफ़्फ़ुज़ उन्हें हासिल होगा? हम खुद इस वक्त भून साहब पाकिस्तान बार काउंसिल के भी मेंबर हैं। जी। मैं भी पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर हूँ जी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ जब ऐसे इक़दाम कर रहे हैं तो वहाँ क्यों नहीं करेंगे, वहाँ भी यही होगा। हमारे साथ मौजूद हैं कानून की दुनिया में एक मोतबर नाम, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैं, लेकिन ये इनकी शख्सियत का एक पहलू है। कई दहाइयों से जहाँ भी वकला की क़यादत की बात होगी, चौधरी आसन भून का नाम ज़रूर आएगा। जब अदलिया बहाली की तहरीक थी तो ये प्रेसिडेंट थे लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, लेकिन चौथी मरतबा ये पाकिस्तान बार काउंसिल के रुकन मुंतखब हुए। इस वक्त भी सिटिंग रुकन है और इसके अलावा जज रहे हैं। एक तवाज़न है इनकी शख्सियत में, धनक के सारे रंग मौजूद हैं। मदीनतुल औलिया में मौजूद हैं। मैं अजीज़ नगर यूट्यूब चैनल की जानिब से इन्हें दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और आज की तकरीब के हवाले से वैसे तो लग रहा था जिस तरह दोस्तों का इनके इस्तकबाल के लिए जोश व खरोश था, तो वो इस बात की दलील है कि इंशाअल्लाह इनकी कामयाबी के कभी इम्कानात हैं। तो चौधरी साहब, आपकी मेहरबानी में पूछना ये चाहूँगा कि आपके ज़हन में कोई वकला वेलफेयर के हवाले से या इंसाफ की अमलदारी के हवाले से कोई एक स्केच होगा तो आप कोई बताएंगे कि आप किस लिए इस इलेक्शन को? मैं ये समझता हूँ कि जो वकला कम्युनिटी है उसकी वेलफेयर जो है, कोई भी जो लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन है उसका सबसे पहले काम ये है। सही। और आपने देखा कि मैंने बहैसियत वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल मुल्क की किसी प्रोविंशियल बार काउंसिल का जो बेहतरीन दफ्तर है वो मैंने एक साल में तामीर किया और उसकी इनागुरेशन की। सही। ये विल टू डू हो तो आप कर सकते हो। इसी तरह आपने देखा हमारे इंडिपेंडेंट ग्रुप ने ही
इस्लामाबाद में वकला के लिए एक हॉस्टल की तामीर की। सही। और वो आज एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और प्रॉपर्टी है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जी। इसी तरह आप देखेंगे कि ये हाउसिंग प्रोजेक्ट है, ये हमारे ग्रुप ने ही, इंडिपेंडेंट ग्रुप ने किया, और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला के फजलो करम से ये पाया तकमील तक पहुंचने को है, चूँकि इसकी इनागोरेशन के लिए 30th की डेट जो है वो रखी हुई है। और मैं ये कहता हूँ कि कुछ मैं समझता हूँ कि जो वकला कम्युनिटी को अदरवाइज अपने मोटिव्स के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो लोग ये चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट डिले हो। अच्छा। लेकिन हम किसी भी हवाले से किसी की परवाह किए बगैर हम इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को करेंगे। दूसरी बात ये है कि आइन की हुक्मरानी, कानून की हुक्मरानी, आइन की अमलदारी, कानून की अमलदारी और फंडामेंटल राइट के लिए काम करना और अदलिया की आज़ादी के लिए इन ट्रू मीनिंग्स, ट्रू मीनिंग्स, चूँकि ये एक बड़ा कहने को ये स्लोगन बन गए हैं कि जी अदलिया की आज़ादी, कानून की हुक्मरानी। मैं ये समझता हूँ कि इसमें भी सिर्फ वकला कम्युनिटी नहीं, अदलिया को खुद भी कुछ रोल अदा करना होगा कि वो अपनी आज़ादी को जो है वो बरकरार रख सके। मैंने किसी तरह एक दोस्त को जुमले के तौर पे मैंने एक जगह बैठे हुए कहा, मैंने कहा जिनसे आज़ाद करवाने की बात करते हैं वो इनसे डरते हैं और ये खामखा उनसे डरे जाते हैं। तो ये बड़ा एक ख़ास बात है जो मैं बात करता हूँ। इसलिए मैं समझता हूँ कि तमाम अदारों को अपना अपना स्फीयर में काम करते हुए तवाज़ुन बहाल रखना होगा। तो मैं नहीं समझता कि जब आप अपने ये सारा तवाज़ुन बहाल रखेंगे तो कोई एक अदारा दूसरे में ट्रांसग्रेस करेगा। बिल्कुल सही है। जो साहब आपने बहुत खूबसूरत बात की है कि सबको अपने अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए, और बड़ी मानीखेज बातें आप करते हैं। मुझे तो इंतहाई खुशी ये हो रही है, आपके चेहरे की शगुफ्तगी और शादाबी ये बता रही है कि आप बड़े, जैसे मैडम समीना राना कह रही थी कि ये नाम लेके नाम याद रखती, ये बड़ी बात होती है। और वो कहने लगी कि जब ये हमें याद रखते हैं तो ये हमारे दिलों में रहती है। आप जो साहब वाक़अतन, मैं एक आम वकील हूँ लेकिन आपकी कम्युनिटी से हूँ, आप लोगों के दिलों में रहते हैं। रौनक लोगों को पसंद नहीं। बहुत मेहरबानी है, बड़ी अच्छी बात होती है। और चलते चलते एक बात और आपसे पूछूं, अगरचे मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको 2 दहाइयाँ बीत गई, थोड़ा अपने कैरियर के बारे में बताते चलें, कब इस फील्ड में आए? और देखिए, मैं 99 में पंजाब बार काउंसिल का इलेक्शन हुआ मेरा। अच्छा। 5 साल के लिए। उसमें मैं 2001 में वाइस चेयरमैन था प्रोविंशियल बार काउंसिल का। सही। 2004 में मैंने इलेक्शन लड़ा पाकिस्तान बार काउंसिल का पहली दफ़ा। सही। दूसरी दफ़ा फिर मैं 2010 में हुआ, तीसरी दफ़ा 2015 में हुआ, चौथी दफ़ा 2020 में हुआ, और उसमें मैं एग्जेक्टिव चेयरमैन रहा पाकिस्तान बार काउंसिल का, वाइस चेयरमैन रहा पाकिस्तान बार काउंसिल का, हाई कोर्ट बार का प्रेसिडेंट रहा। और अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे अपनी कम्युनिटी को दयानतदारी से और दिल जमी से उनकी नुमाइंदगी करने की और वेलफेयर करने की। इंसान में रौनक जो है वो तो एक, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला इसको, ये सबसे बुरी बात जो है इंसानी पर्सनालिटी में वो है तकब्बर। सही बात। और तकब्बर और रौनक जो है वो किसी भी इंसान को मिटा देता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो ज़िंदगी का बहुत थोड़ा सा पीरियड है ये इंसानों से मोहब्बत में गुजारना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। चौधरी साहब, यहाँ जो मैंने लोगों से कमेंट्स लिए हैं, सभी आपके बारे में बड़ी पॉजिटिव बातें करते रहे और मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपसे गुफ्तगू करके भी अच्छा लगा। और कोई अपनी वकला कम्युनिटी के लिए कोई मैसेज आप देना चाहे, यंग वकलास के लिए या बाकी यंग लॉयर्स के लिए कोई बात कहना चाहे? मैं अजीज़ साहब आपकी वसातत से सिर्फ यही कहूँगा कि ये हमारा जो प्रोफेशन है इसमें बहुत सारी एमिलियोरेशन की ज़रूरत है, बहुत सारे काम की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि यंग लॉयर्स जो हैं वो अगर किसी भी हवाले से ये जो आम ज़ाहिरी तौर पे शॉर्टकट्स हैं इनको अगर देखते हुए किसी हवाले से
इधर उधर भटकें तो वो प्रोफेशन के लिए और उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए हर हवाले से नुकसानदेह होगा। लेकिन अगर आप एक राइट ट्रैक पे चलते चलते प्रोफेशन में आगे जाएंगे तो वो प्रोफेशन के लिए, इस मुल्क के लिए, इस अदारे के लिए, हमारे कानून के प्रोफेशन के लिए, ये सब के लिए बेहतर होगा। नाज़रीन, हमारे लिए ये एक लम्हा मुसर्रत है कि हमारे साथ कानून की दुनिया का नुमाया शख्सियत रखने वाला इंसान मौजूद है, जो अपना हवाला आप हैं। मैं वलियों की नगरी में इन्हें खुश आमदीद भी कहता हूँ, दुआ भी करता हूँ, और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि 28 के बाद हम वहाँ आएंगे इस्लामाबाद और वहाँ इनका इंटरव्यू करेंगे और मोहब्बतों का ये रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। हसन गुन साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने हमें वक्त दिया। बहुत थैंक यू, बहुत मेहरबानी। थैंक यू सर, सो नाइस।